हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर काफ़ी लोगों में अभी भी बहुत डाउट है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आप कस्टमर है किसी बैंक के, या फिर अगर आप बैंक में जॉब करते हैं और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अक्सर चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन को जाते हुए देखा होगा, या दो ट्रांसफ़र पैरेलल लाइन हम लोग कॉर्नर में देखते हैं चेक के। तो अगर किसी ने आपको कभी चेक दिया होगा या आपने कभी किसी को चेक दिया होगा, तो वहाँ पर आपने भी इस तरीके की प्रैक्टिस की होगी कभी। तो आज हम लोग वही सब कुछ डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली में क्रॉसिंग ऑफ चेक और कितने प्रकार की क्रॉसिंग हो सकती है। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फ्रिक्वेंटली चेक इशू करते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो चेक रिसीव करते हैं, ताकि उनको पता लगे कि वो किस तरीके का चेक रिसीव कर रहे हैं, और जो बैंक के अंदर जॉब भी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक पूरा देखना, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए फायदे का साबित हो सकता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में, इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है कस्टमर की तरफ से, या डायरेक्शन होती है बैंक को कि अगर मेरा कोई चेक मैंने इशू किया है, ठीक है, और उस पर मैंने क्रॉसिंग की है, तो उसको काउंटर पर पे नहीं किया जाए, उसको काउंटर पर कैश नहीं दिया जा सकता। अगर वो क्लियर होगा तो किसी बैंक के थ्रू ही क्लियर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इंस्ट्रक्शन है बैंक को कि पेमेंट कैसे करनी है और किस बैंक से करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के चेक हो जाते हैं, एक जिस पर क्रॉसिंग होती है उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस्ड चेक, और एक जिस पे क्रॉसिंग नहीं होती है उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ओपन चेक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग चलते हैं अभी। तो ओपन चेक के अंदर भी हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर दो प्रकार के हमारे पास चेक होते हैं, एक तो होता है बेरर चेक और एक होता है ऑर्डर चेक। क्रॉस चेक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर होता है जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि बेरर चेक क्या होता है। तो बेरर चेक क्या होता है? जो पे किया जाए काउंटर पर, उस चेक में किसी पर्सन का नाम लिखा गया हो या फिर जो पर्सन उसको वहाँ पर लेके आया हो उसको पे किया जाए, वो होगा बेरर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? व्हेन अ चेक इज पेएबल टू ए पर्सन नेम्ड इन द चेक, उस पर्सन को पे किया जाए जिसका नाम वहाँ पर चेक में है या फिर उसके ऑर्डर से। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस चेक के अंदर बेरर को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे हम लोग उसको कैंसिल करते हैं वो ऑर्डर चेक बन जाता है, द चेक बिकम्स द ऑर्डर चेक। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी इतने प्रकार की यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। तो अभी इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टोरी को यहाँ पर समझ रहे हैं, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे और इस वीडियो को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका नाम मिस्टर इंडिया है और आपने क्या किया है, एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी है एक सेकेंड हैंड बाइक शोरूम से। तो आपने वो बाइक खरीदी थी 50,000 रुपीज़ में, जिसका आपको पेमेंट करना है 7 से 8 दिन में, क्योंकि आपका मिलने वाला है, तो इसलिए आपने उसको बोला कि मैं 5 से 7 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आप क्या करते हैं, उस बाइक को अपने एक फ्रेंड बंटी को सेल कर देते हैं, जो आपने सेल की थी 60,000 रुपीज़ में। तो बंटी ने यहाँ पर क्या किया है, आपको 50,000 रुपये का तो दे दिया चेक और 10,000 रुपये दे दिया आपको कैश। तो अब कंडीशन ये बनती है कि आपके पास आ चुका एक चेक 50,000 रुपये का, और आपको पे करना है 50,000 रुपये शोरूम वाले को भी, और आपका प्रॉफिट आपके पास कैश में आ चुका है। अब यहाँ पर जो आपको चेक मिला है वो कितने कितने प्रकार के चेक आपको मिल सकते थे, और कौन से प्रकार के चेक आपको क्या क्या कंडीशंस, कितनी कितनी डिफिकल्टीज दे सकते हैं, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड बंटी अगर आपको डायरेक्टली एक बेरर चेक दे देता जिसमें आपका नाम लिखता मिस्टर इंडिया और अमाउंट डाल देता 50,000 रुपीज़ ओनली, तो आप क्या करते, उस चेक को ले जाते, बैंक ले जाते, बैंक के कैश काउंटर पे जाते, आप उसका कैश निकाल के 50,000 रुपीज़ लेके शोरूम वाले बंदे को दे देते। इतना ही करना था आपको। बट उसने करा क्या, उसने दे दिया आपको एक ऐसा चेक और उसके ऊपर घिस दिया उसने दो पैरेलल लाइन लेफ्ट कॉर्नर पर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग। तो ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है क्रॉसिंग का, दो पैरेलल लाइन उसने कर दी यहाँ पर। तो अब जब भी दो पैरेलल लाइन अगर आप चेक के कॉर्नर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो पेमेंट आपको मिलना है वो अब कैश काउंटर पे नहीं मिलना है, आपको बैंक के कैश काउंटर पर पेमेंट नहीं मिलनी है कैश के फॉर्म में। अब अगर आपको पेमेंट मिलनी है तो वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट आपको मिलनी है। यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है फंडा। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल क्रॉसिंग। अब क्या हुआ कि यहां पर आपके फ्रेंड ने दो पैरेलल लाइन के बीच में एक्सिस बैंक लिमिटेड लिख दिया, क्योंकि उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में था, उसने सोचा एक्सिस बैंक लिमिटेड यहां पर मैं लिख देता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप देखो चेक के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दो आपको पैरेलल लाइन दिख रही कॉर्नर में। इसका मतलब है कि चेक जो है वो काउंटर पर कैश नहीं हो सकता, आपको काउंटर पर पेमेंट नहीं मिल सकता, और उसने स्पेसिफिक कर दिया कि आपको जो पेमेंट मिलेगा
वो किसके थ्रू मिलेगा? बैंक के थ्रू मिलेगा। कौन सी बैंक के थ्रू मिलेगा? उसका नाम उसने यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो इस तरीके की क्रॉसिंग को हम लोग बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो अगर अब आपका अकाउंट एक्सिस बैंक लिमिटेड में नहीं है तो फिर आप इस चेक को एनकैश नहीं कर सकते, अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते, ना ही कैश के अंदर कर सकते, क्योंकि सवाल ही नहीं होता कैश में करने का। तो आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो आप वहां पर इस चेक को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है कि वो जो चेक क्लियर होगा वो कहां पर होगा? एक्सिस बैंक लिमिटेड में होगा। तो अब आपने उसको बोला कि यार इस चेक को तो फाड़ दे, मुझे नया चेक दे दे। तो उसने नया चेक में क्या लिख दिया? 2 पैरेलल लाइन बनाई, वो उसने फिर लिख दिया अकाउंट पेई। अब यहाँ पर अकाउंट पेई लिखते ही जैसे ही उसने 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया, इसका मतलब ये था कि जो आपको पेमेंट है वो काउंटर पे नहीं मिलनी, कैश काउंटर पे, वो मिलने हैं किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। कौन सी बैंक के थ्रू? यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं था, तो आप इसको अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर था, मिस्टर इंडिया का, तो वहां पर लगा सकते हैं। बट जैसा कि उसने लिख दिया था अकाउंट पेई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? अकाउंट पेई का मतलब ये हो गया था कि जिस बंदे का यहाँ पर नाम लिखा है पे टू मिस्टर इंडिया, ये किसको पे करना है? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर इंडिया के अकाउंट में ये पेमेंट जा सकती है। अब आप ये पूछोगे कि जब अकाउंट पे नहीं लिखा था और 2 पैरेलल लाइन थी तब भी तो पेमेंट अकाउंट में ही जा रही थी, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हो गया? फिर देखिए, इस तरीके के चेक को जब यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है अकाउंट पेई, तो वहां पर आप चेक को आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको आगे फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकते आप। जबकि आप जब पैरेलल लाइन होती सिर्फ 2, तो वहां पर आप उसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर सकते थे। बट चूंकि इस तरीके का अगर उसने अकाउंट पेई लिख दिया यहाँ पर, तो ये चेक आप अपने अकाउंट में ही क्रेडिट कर सकते हैं बस। तो इसी कारण से हमारे जो फर्दर चेक है ना, वो एंडोर्स नहीं कर सकते हम अकाउंट पे चेक को। तो इस तरीके की क्रॉसिंग को भी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जनरल क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, तो ये जनरल क्रॉसिंग के अंदर काउंट होगी। तो अब आपके फ्रेंड ने क्या किया? क्रॉसिंग के अंदर अकाउंट पे ही लिखा, वहां पर लिख दिया, स्पेसिफिक कर दिया बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो यहां पर ये क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर काउंट होगी। अब चूंकि पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब है कि जो पेमेंट है वो आपको काउंटर पर कैश नहीं होगी, पेमेंट किसके थ्रू आएगी? बैंक के थ्रू आएगी। बैंक भी उसने यहां पर स्पेसिफिक कर दिया एक्सिस बैंक के अंदर ही आएगी, और ये भी स्पेसिफिक कर दिया अकाउंट पे लिख के कि ये चेक जो है मिस्टर इंडिया के खाते में ही जाना है। मतलब कलेक्टिंग बैंक जो भी होगा उसको, वो एक्सिस बैंक ही होगा, और उसको ये उसने बता दिया है कि जो पेमेंट है आपको सही पेई को देना है जिसका ये नाम हो मिस्टर इंडिया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये कितना सेफ हो गया है चेक, अभी कितना सिक्योर हो गया है चेक। आगे उसने बोला कि यार एक काम करते हैं हम लोग, नॉट नेगोशिएबल लिख देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, नॉट नेगोशिएबल, या फिर ये लिखूं एक्सिस बैंक लिमिटेड नॉट नेगोशिएबल। तो आपका हो गया दिमाग खराब इतनी सारी क्रॉसिंग देख के। आपने उसको बोला यार तेरे को पेमेंट देना तो दे भाई, इतना सब कुछ मत कर। तो देखो एक बार इसको भी समझ लेते हैं हम, नॉट नेगोशिएबल लिखा है और यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया एक्सिस बैंक लिमिटेड नॉट नेगोशिएबल। तो देखिए, नॉट नेगोशिएबल अगर कभी लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये चेक को हम एंडोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि नॉट नेगोशिएबल लिख दिया इसका मतलब आगे फर्दर चेक जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। चेक तो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर भी सकते हैं, एंडोर्स भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंडोर्सर और एंडोर्सी का टाइटल सेम होगा। वो क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी। तो वो किस तरीके से काम करता है, तो मान लेते हैं कि आपने एक कोई फोन चोरी किया और अपने फ्रेंड को सेल भी कर दिया। तो यहाँ पर जो आप डिफाइंड हुए वो डिफाइंड हुए एक चोर, बट आपका जो फ्रेंड था उसने तो चाहे पैसे दे के लिया हो, गुड फेथ में लिया हो, बट वो भी क्या डिफाइन होगा यहाँ पर, वो भी डिफाइन होगा सेम एज यू डिफाइन, उसको भी डिफाइन करेंगे हम, चोरी डिफाइन करेंगे। तो सिमिलर फंडा यहाँ पर काम करता है नॉट नेगोशिएबल के अंदर। अगर मैं कहूँ कि सबसे सेफ चेक अगर कोई इशू करता है तो इस तरीके से करता है, बैंक स्पेसिफिक करके नॉट नेगोशिएबल, ये सबसे सेफेस्ट चेक है। कभी कभी आपको यहाँ पर जो हम लोगों ने जनरल क्रॉसिंग के अंदर देखा था कि 2 पैरेलल लाइन होती है, उसके बाद एंड कंपनी, और इस तरीके से एंड कंपनी भी लिख सकते हैं, तीनों एक ही होता है। जो 2 पैरेलल लाइन एंड कंपनी और उसका सिंबल करके अगर हम लिखते हैं तो तीनों एक ही होता है। ये सब कुछ करने के बाद आपने अपने फ्रेंड से बोला बंटी भाई मुझे कैश प्रोवाइड कर दो 50,000 रुपए का, मुझे नहीं पता सब कुछ ये करना। आपने कैश लिया, अपने शोरूम वाले बंदे को आपने कैश दे दिया, तो आपकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। बट फ्रेंड, कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कभी किसी से चेक रिसीव करते हैं या किसी को चेक देते हैं, तो वहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अकाउंट पे ही हमारा जो क्रॉसिंग है वो कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन नहीं है, बट ये एक्चुअली में गुड फेथ में ली गई प्रैक्टिस है जिसको हम लोग अब लीगली अडॉप्ट कर चुके हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्रॉसिंग ऑफ चेक का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।